स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद से कई देशों में ईंधन का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आलम यह है कि तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन इस समस्या का अब तक कोई हल नहीं निकल पा रहा। नतीजा, दिन पे दिन अब पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जो सीधा आपकी जेब पर असर डाल रहे हैं। लेकिन अब यह बोझ इतना ज्यादा बढ़ने वाला है कि मिडिल क्लास को झेल पाना मुश्किल भरा होगा। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अब भविष्य में और बड़े खतरे की चेतावनी दी है। दरअसल अमेरिका और ईरान में छिड़ी जंग का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है, जिसको लेकर IEA ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जून के महीने तक हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से नहीं खुला तो जुलाई और अगस्त में हालात बेहद भयावह हो सकते हैं। दुनिया ऐसे रेड जोन में प्रवेश कर सकती है जहां से महंगाई का भयानक तांडव शुरू होगा। न्यूज 18 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर फातिह बिरोल ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया कि इस वक्त दुनिया के पास जो तेल और गैस का बैकअप स्टॉक मौजूद है, अब वो तेजी से खत्म हो रहा है। आसान शब्दों में कहें तो तेल और गैस का स्टॉक अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। नया तेल और गैस पीछे से नहीं आ रहा और पुराना स्टॉक जल्द कभी भी खत्म हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट बन सकता है, जिससे दुनिया में बड़े पैमाने पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाएगी। उनका दावा है कि जून महीने के खत्म होते ही दुनिया के कई बड़े देशों में गर्मियों और छुट्टियों का ट्रैवल सीजन शुरू होता है। लोग हवाई जहाजों, बसों और कारों से घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, जिससे तेल की मांग कई गुना बढ़ जाती है। और तेल संकट के बीच भयंकर डिमांड होने के बीच तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। यानी जुलाई अगस्त के पीक सीजन में अगर हॉर्मुज स्ट्रेट का ब्लॉक रास्ता नहीं खुला तो तेल की बढ़ती मांग और घटती सप्लाई एक बड़ा असंतुलन पैदा कर सकती है, जिससे पूरी दुनिया मंदी के रेड जोन में चली जाएगी। और इसका सबसे भयंकर असर एशिया के देशों पर देखने को मिलेगा। फातिह बिरोल का दावा है कि अब भी अगर हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाता है तो भी स्थिति को सुधरने और देश को बैकअप बनाने में कम से कम 2 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है। तेल और गैस को लेकर उतार चढ़ाव का यह दौर इतनी जल्दी संभलने वाला नहीं है, क्योंकि अकेले हॉर्मुज से दुनिया का करीब 20% तेल सप्लाई होता है। इसलिए सप्लाई चेन को दोबारा पटरी पर लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस संकट का सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ेगा जिनकी करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर है, यानी भारत पर भी। ऐसे में इन देशों में पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने से रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी और कंगाली जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। वहीं वर्तमान परिस्थिति में ईरान और अमेरिका में एक बार फिर जंग जैसे हालात बने हुए हैं। हाल ही में तेहरान पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दागे, जिसके बाद अमेरिका ने बदले की कार्रवाई करते हुए ईरान के केशम द्वीप पर हमला किया। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका ने दावा किया कि ईरान ने हमला जरूर किया, लेकिन इसमें अमेरिकी सैन्य बेस और सैनिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया। अब शांति समझौते के बीच इन ताजा हमलों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि यह जंग फिलहाल थमने वाली नहीं है और ना ही हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने के आसार लग रहे हैं। ऐसे में भविष्य में तेल और गैस का बड़ा संकट देखने को मिल सकता है, जिससे उभरना कई देशों के लिए बेहद मुश्किल भरा हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त तमाम देश अपने आखिरी स्टॉक के सहारे चल रहे हैं। और ऐसे ही हालात रहे तो बहुत जल्द एक बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है, जिससे दुनिया के कई देश प्रभावित होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना।